नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवर। SIR को लेकर निरंतर नित खुलासे हो रहे हैं, लेकिन न तो चुनाव आयोग है और न ही सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार है कि SIR में इस प्रक्रिया में निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य के लिए SIR कराया जा रहा था वो होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से एक कमरे के मकान में 100 से अधिक वोटर पाए जाएं, जीवित लोगों को मरे हुए लोगों के सूची में डाल दिया जाए और वो भी एक कमरे में ऐसे वोटर जो सभी जात और धर्मों को समाहित किए हुए हों। इसके बावजूद भी जिस प्रकार से SIR प्रक्रिया में काम कर रहे लोगों, खासकर BLO को आत्महत्याएं करनी पड़ रही हैं, ये निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि कुछ न कुछ तो ऐसा गड़बड़ है, यूं ही कोई अपनी जान देना नहीं चाहता। कल शीतकालीन सत्र के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। विपक्ष ने एक स्वर में इस बात की मांग की कि सदन में SIR प्रक्रिया को लेकर चर्चा होना चाहिए। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये प्रक्रिया गलत है या इस प्रक्रिया को नहीं कराया जाना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से इस प्रक्रिया के दौरान एक एक कमरे में 500 वोटर, 100 वोटर, 40 वोटर पाए जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल तो खड़े करते ही हैं। राजनाथ सिंह, जो कि देश के रक्षा मंत्री भी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। जैसा कि हर बार होता है कि जब भी सरकार मुश्किल में फंसी दिखाई देती है तो राजनाथ सिंह को आगे किया जाता। ये बात अलग है कि रक्षा संबंधी सौदे में प्रधानमंत्री ही इसकी अगुवाई करते हुए दिखते हैं, चाहे राफेल डील हो या और कोई साजो सामान रक्षा संबंधी खरीदना हो, उसमें वो डील प्रधानमंत्री ही करते हैं। राजनाथ सिंह ने हालांकि इस बात का कोई स्पष्ट 100% नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से विपक्ष SIR प्रक्रिया पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, निश्चित तौर पर मैं अभी से कह सकता हूँ कि ये सदन भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा। पिछली बार भी ये सदन हंगामे के भेंट चढ़ा था और अब की बार भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा और इसका जिम्मेदार कोई नहीं बल्कि सत्ताधारी पक्ष होगा। हालांकि लोकतंत्र के मंदिर सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर बातें हों, चर्चा हो और उस चर्चा के आधार पर नए कानून बनाए जाएं, सरकार भी कुछ अपने कदम पीछे खींचे और निश्चित तौर पर जनता के हितों के लिए काम करे। लेकिन सरकार है, चूँकि वो अधिकांश चुनाव आयोग के सहारे जीतती जाती है, जैसा कि आरोप विपक्षी दल लगाते हैं और जैसा कि मैं
तमाम सबूतों के साथ महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो या अन्य उपचुनाव हो, किस तरह से चुनाव जीते गए हैं, इसका सबूत नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मैं सबूतों के दिया और इसका कोई भी जवाब चुनाव आयोग या यूं कह लीजिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार नहीं दे पाए। इस शीतकालीन सत्र में पिछला जो सत्र हुआ था उसमें राज्यसभा के सभापति के खिलाफ लगभग अविश्वास प्रस्ताव का एक तरह से नोटिस आ ही गया था। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन उपराष्ट्रपति को ये पद छोड़ना पड़ा क्योंकि सत्ताधारी दल ने यह समझा कि उपराष्ट्रपति विपक्ष से मिलकर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ज्ञानेश कुमार को भी इस सत्र में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिष्ठा खोई है, वो चुनाव आयोग जिसका सिर्फ एक काम है कि वो निष्पक्ष ढंग से चुनाव को संपन्न कराए, लेकिन जिस तरह से कटघरे में खड़ा हुआ है चुनाव आयोग और न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि देश की जनता के मन में भी यह संदेह आ गया है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, तो ये संभवतः लोकतंत्र के लिए अच्छा है। हालांकि संविधान में लोकतंत्र के 4 पिलरों की स्पष्ट तौर पर क्षेत्र भी निर्धारण किया गया है, अलग अलग उनकी व्यवस्थाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। लेकिन आपने देखा होगा किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। उसके कुछ निर्णयों को लेकर उसको लेकर कई बार मैं अपना ब्लॉग बना चुका हूँ। इसी प्रकार कार्यपालिका किस ढंग से काम करती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अंतिम आस जो लोगों की न्यायपालिका होती थी वो भी सवालों के घेरे में है, और मीडिया, उसका तो नाम आम जनता के मन में गोदी मीडिया ही हो गया है। जनता से जुड़े मुद्दों पर उस पर बहस नहीं होती, बल्कि बहस इस बात पर होती है कि आखिर सरकार को विपक्ष सवालों के घेरे में खड़ा क्यों कर रहा है। आखिर मीडिया का काम क्या है? क्या वो जनता से कटता जा रहा है? ऐसा ही महसूस होता, क्योंकि आप लोग देखिए जो भी मुख्य धारा का मीडिया है वो आपको दिखेगा कि वो न सिर्फ जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस करता है, बल्कि बेकार के मुद्दे उठा के और विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करता है। जैसा कि सरकार का सगल रहा है, किसी भी कमी के लिए, किसी भी समस्या के लिए सरकार खुद को जिम्मेदार न बताते हुए नेहरू को जिम्मेदार बताती है, कांग्रेस की सरकारों को जिम्मेदार बताती है और श्रेय लेने के लिए खुद को जिम्मेदार बताती है कि ये मेरे कारण हुआ है। 10-11 साल के मोदी शासनकाल में अगर कुछ अच्छे काम हुए हैं तो निश्चित तौर पर सरकार उसके लिए अपनी पीठ ठोंक सकती है, लेकिन अगर कुछ कमियां हुई हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उस गलती को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सरकार गलती स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। ये सत्र भी
हंगामे की भेंट चढ़ेगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी दल होगा, क्योंकि सत्ताधारी दल सदन में बहस कराना नहीं चाहता, बहस से बाहर भागता है और विपक्ष के सवालों के कटघरे में खड़ा करता हुआ ये मीडिया अब जनता से किस प्रकार कट चुका है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को प्यार दें, हमारे कंटेंट को लाइक शेयर करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आई और स्वतंत्र पत्रकारिता की हौसला अफजाई करें। जय हिंद, जय भारत।